नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वस्तु डिवाइन में। दोस्तों, शिव शंभू महाशिवरात्रि व्रत हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। वैसे दोस्तों, शिवरात्रि हर महीने आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि और चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल में कुल 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन इन सभी में फाल्गुन महीने शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख व्रतों में से एक होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से और विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती। वही मनचाहे व के लिए भी महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। शिव जी के आराधना के लिए और कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। साल 2025 में फाल्गुन माह 13 फरवरी से शुरू हो जाएगा और यह 14 मार्च तक चलेगा। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो आइए जानते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। मित्रों, वैदिक पंचांग के मुताबिक चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 118 पर शुरू हो जाएगी। इसके बाद 27 फरवरी 2025 को सुबह 854 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। शिव पूजा का मुहूर्त 26 फरवरी को रात 1:29 से रात 1:12:55 तक रहेगा। यह निशिता काल है। वहीं रात्रि के पहले पहर में 26 फरवरी को शाम 6:19 से रात 9:26 तक कर सकते हैं। दूसरे पहर में पूजा का समय रात 9:26 से रात 10 बजे तक कर सकते हैं, 12:34 तक कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे प्रहर में रात 12:34 से रात 3:04 तक 22 फरवरी को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत पारण 27 फरवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत पालन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ धर पर जितने भी शिवलिंग है, उन सभी में साक्षात रूप से वास करते हैं। इसलिए भक्तों की थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस रात में रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का बड़ा ही महत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की विशेष पूजा और रुद्र अभिषेक भी भक्तजन करवाते हैं। कहते हैं कि इससे अनिष्ट की शांति होती है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव का तेजोमय अग्निपुंज, जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, वह भी महाशिवरात्रि को ही प्रकट हुआ था। शिवरात्रि के दिन ही शिवजी की इच्छा से सृष्टि का आरंभ हुआ है। प्रलय काल में भगवान में महाशिवरात्रि को ही सृष्टि समा जाएगी। वही मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करें, भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। भक्त घर पर या मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। इस दिन लोग आमतौर पर शिव मंदिर जाते हैं और रात के समय घर पर शिव पूजन करते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर की प्रतिमा और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। उन्हें अलग अलग फूल, बेलपत्र, भांग और धतूरा आदि चीजें चढ़ाएं। इसके बाद सफेद चंदन से भोलेनाथ के माथे पर त्रिपुंड बनाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और ठंडई व खीर का भोग लगाएं। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए देवी पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। आरती से पूजा का समापन करें। अंत में पूजा के दौरान हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन महाशक्ति मां पार्वती और शिवजी का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ अभिषेक करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन शिवजी की विधिवत पूजा करने से जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है, क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में लगा महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कनेर कमल के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन
फलाहार व्रत करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान न करें और किसी के प्रति गलत विचार मन में ना आने दें। शिव जी की पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव जी को टूटे हुए अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वही मित्रों, महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का बागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। चलिए अब आपको सुनवाएं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आण चुकाने के विषय में बात शिकारी अगले दिन सारा आण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल वह वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढंका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंचे। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जूही प्रत्यांशा खींची। हिरणी बोली, मैं हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम 172 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मान लेना। शिकारी ने प्रत्याशा ढली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा छुड़ाने तथा डीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले इससे निवृत्त हुई हूं। खा, माथुर रणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकार के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए, शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हों। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसको भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रति आशा देखकर मृग विनीत स्वर में बोल, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृग यों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो,
ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी न सहना पड़े। मैं उन हिरणों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी घटना मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल में शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृत परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृत परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु आप अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश मित्रों, शिकारी के कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृत परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तु था। उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृत परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन अजीविन प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया। उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि, वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो मित्रों, यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारी पसंद आई हो तो अंते हैं महाशिवरात्रि पर। अगर आपने यह जड़ महाशिवरात्रि पर धारण कर ली तो समझो साक्षात दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। भगवान शिव का वास होता है इस जड़ में, तो यह शुभ समय हाथ से जाने मत देना। शिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है, तो यह जड़ जरूर धारण करें। दिन बस पहन लेना अपने गले में। इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद और वह वरदान जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका का भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके उस व्यक्ति को मिल जाता है साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किया, बिना उपवास करें, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेढब भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये पौधे की जड़ नहीं
बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं प्राचीन ज्ञान का ऑनर खुद इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे के जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर अपने गले में धारण कर लें, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार में अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधों की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह वह पौधे हैं कि पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है यह एक देव वृक्ष होता है, जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और भगवान भोलेनाथ पवित्र महीने में इन पौधों में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ को सही मुहूर्त पर के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा, और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी, और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बस इन पौधों के जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शस्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था, जिस विष का नाम था कलकूट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था
वह बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पौधों की जड़ को, पौधों के फल पत्तों को डाल करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधों की जड़ में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पत्ते को डाला गया था वह धतूरे पौधे की थी। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। तांबे की ताबीज में या पा की ताबीज में किसी भी धतूरा पौधे की जड़ को रखकर अपने गले में धारण कर लेंगे तो सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट परेशानी दिक्कत आने वाली होगी, वह अपना रास्ता बदल लेगी, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं तो वह बूंदें लटजीरा पौधे पर जाकर गिरी थी। इसीलिए हमारे शास्त्र में वर्णित है कि लटजीरा को जो पौधा होता है इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, एक लोटा जल लेना है और लटजीरा पौधे की जड़ लेनी है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, एक लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे की ताबीज में जड़ रखने के बाद आपको इस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की झाड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर लेंगे तो मानकर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।